जाटव जी हमारे बीच है। देखे जाए पूर्व विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और आज देखे जाए समाजवादी पार्टी का जो है हजारों लोगों को काफिला जो है जिला कार्यालय पे एकत्रित हुआ और ज्ञापन सौंपा है अमित शाह के खिलाफ बयान देने पर। क्या कहना चाहेंगे अमित शाह के लिए? देखिए, जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने संसद में परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के लिए अशोभनीय टिप्पणी की, वो अति निंदनीय है और मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और जिस तरह से ये मौजूदा सरकार, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो देश की सरकार हो, जिस तरह से वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के साथ साथ हर उस तबके को परेशान करने का काम कर रही है, उस तबके के संतों गुरुओं महापुरुषों का अपमान करने का काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि इनको जो हमारे महापुरुष हैं उनका अपमान करने में इनको आनंद आने लगा है। और वो अब कहीं ना कहीं आप उसको देखेंगे कि 2027 के चुनाव में जो परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं, जो उनको मानने वाले हैं, उनमें आस्था रखने वाले हैं, वो इनके इस अशोभनीय टिप्पणी का जवाब 2027 में जो अब चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उस चुनाव में जो परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस उत्तर प्रदेश में 2027 में और 2029 में इस देश से हटाने का काम जरूर करेंगे। चूँकि करोड़ों करोड़ों अनुयायी परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को अपना मसीहा मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, और किसी भी इस तरह की टिप्पणी जो अति निंदनीय है, उसका हम यहाँ पे विरोध दर्ज करने के लिए जिला कार्यालय जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से देने के लिए समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और जिम्मेदार साथी कार्यकर्ता जो परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब में आस्था रखते हैं, वो सब यहाँ आए और उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भेजा है कि अमित शाह को अपने इस वक्तव्य के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी गाजियाबाद के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए थे। यह ज्ञापन जो है 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब के बारे में एक अपमानजनक और अमर्यादित और जो असंवैधानिक टिप्पणी की गई, उसके विरोध में पूरा देश आज आंदोलनरत है कि बाबा साहब का अपमान किया गया। दलित समाज, पिछड़े समाज, वंचित समाज की भावनाओं को बहुत आहत पहुंची है। तो हमारी आज के ज्ञापन के माध्यम से समाजवादी पार्टी जनपद गाजियाबाद, इसी तरह पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनमें आस्था रखने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, इस लोकतंत्र विरोधी सरकार, जो संविधान विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जो अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं करना जानती, यह संविधान के विपरीत काम करना चाहती है और विपरीत काम कर रही है। इसके विरोध में आज जो अमित शाह ने जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी गाजियाबाद, जिलाध्यक्ष गाजियाबाद और समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया। और हमारी ये मांग है ज्ञापन के माध्यम से कि अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए उस दलित वंचित शोषित समाज से जिसकी आवाज़ बाबा साहब हैं। और बाबा साहब भगवान हैं, हमारे लिए हमेशा जीवन पर्यंत भगवाएंगे। तो उन्होंने बोलना सिखाया, हमें चलना सिखाया, हमें खाना सिखाया। बाबा साहब सबके जीवन में बसते हैं, बाबा साहब हमारे भगवान। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में बाबा साहब पे जो अशोभनीय टिप्पणी देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई थी, उसके विरोध में एक धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। उस ज्ञापन में हम सब लोगों की मांग है, जिनसे जो देश के गृह मंत्री हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ना समझते हुए संविधान के रचयिता, संविधान के निर्माता और जिन्होंने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक
जिनके हक और हकूक़ की रक्षा करते हुए संविधान जैसी पुस्तक देने का काम करा, उन पर अशोभनीय टिप्पणी करी है। उसी के विरोध में हमने आज धरना प्रदर्शन करते हुए उनके इस्तीफे की मांग करी है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार हम सब लोग आज यहाँ पर आए हैं और यही मांग आदरणीय जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रपति महामहिम से हमने की है कि वे सब लोग जो यहाँ एकत्रित होकर आए हैं, उनका और जो इस देश में बाबा साहब को मानने वाले हैं, उन सबका मान सम्मान रखते हुए जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, अपने संवैधानिक पद की गरिमा को नहीं बचा पा रहे हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते तो समाजवादी का अगला कदम क्या रहेगा? समाजवादी का अगला कदम आप सब लोगों को बता दिया जाएगा। जैसे देश के प्रधानमंत्री उसी पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि वो वीडियो जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और प्रधानमंत्री उनके समर्थन में खड़े हैं। संसद की वीडियो तोड़ मरोड़ के पेश कैसे करी जा सकती है? जो संसद के टीवी पे चलने वाली वीडियो तोड़ मरोड़ के कैसे पेश करी जा सकती है? अगर आप संसद की वीडियो को ही नहीं बचा पा रहे हो या संसद की गरिमा को ही नहीं बचा पा रहे हो, तो बाकी देश की आप सुरक्षा या रक्षा कैसे कर पाएंगे? देश में राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर हैं। आज समाजवादी पार्टी भी धरना प्रदर्शन कर रही है, इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब वो इंसान है जिन्होंने दलितों को, महिलाओं को, हमारे लिए भगवान है। वो इन्होंने हमें वो हक दिए जो कभी मनुवादी व्यवस्था ने हमें हक नहीं दिए। हमारे हक, हमारे हकूक ये छीनते रहे और वो हमारे भगवान, उसका अपमान कर रहे हैं अमित शाह, जो आज खुद संसद में उनकी वजह से हैं। उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हमारी भावना को जो ठेस पहुंचा रहे हैं, जिस आदमी के नाम पर, जो आदमी हमारे लिए भगवान है, उस आदमी का अपमान कर रहे हैं वो, और इसका बदला हमारा समाज लेगा और उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। तभी हम लोगों को शांति मिलेगी, हमारे मन को संतुष्टि मिलेगी। गरिमाए पद का जो है दुरुपयोग करते हुए ऐसी टिप्पणी करना उचित होगा। ये बेसिकली उम्र दराज हो गए हैं, अब ये मुझे लगता है इन्हें पद से इस्तीफा देकर घर बैठना चाहिए। इन्हें बोलने की तमीज नहीं किस आदमी के बारे में क्या बोल रहे हैं। इन्हें सोचना चाहिए हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की भावना उस आदमी से जुड़ी हुई है, और उसके बारे में ऐसे गलत सोच, ऐसे गलत विचार, तो सोचे आम जनता हिंदुस्तान के दलितों के बारे में क्या सोचते होंगे। और आज हमारे बाबा साहब काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये हम लोगों को कुछ नहीं समझ रहे। ये हम लोग को वापस वहीं लाना चाह रहे हैं जहाँ हम पहले थे। ये गले में हांडी और पीछे झाड़, इतना बुरा अपमान अब नहीं सहेंगे। अब इसके बदले इसका बदला ऐसा होगा कि बीजेपी जड़ से खत्म हो जाएगी। राजवीर सिंह गौतम हमारे बीच है। आज देखा जाए अमित शाह का विवादित बयान को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन किया गया है, आप भी इसमें शामिल हैं, क्या कहेंगे आज? ये कहेंगे जो अमित शाह देश का गृह मंत्री है, जो इतने बड़े पद पर बैठा है, लेकिन उसने तो ऐसी तुच्छ बात की है जो बात के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, जिनके पास 36 डिग्रियां हैं और 9 PhD है, और जो वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, उनके प्रति उसने ऐसी टिप्पणी की है जो अशोभनीय है और हमारे लिए कलंक की बात है कि हम उसके विरोध में हम उतरे हैं। और हम अमित शाह को कहते हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे और लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट में उनके पक्ष में सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये पार्लियामेंट के पटल पर है, वहाँ के माइक पर है, वहाँ रिकॉर्डिंग में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं कहा, वो नाट नहीं सकते उसको, वो रिकॉर्ड में है, पूरे हिंदुस्तान ने सुना, पूरे वर्ल्ड ने सुना है। गृह मंत्री की फोटो या पोस्ट करने पे पुलिस जेल में डाल दिया करती थी, आज वही गृह मंत्री देश की जनता के पैरों के नीचे कुचला जा रहा है, क्या कहेंगे इस बात में? इसलिए कि उसने इतनी बड़ी गलती की है कि महानायक के लिए ऐसे शब्द कह करके उसने अपने लिए कवर खो दिए, और ये हम कह देंगे उसके हम इस्तीफा दिलवाएंगे और उसको दफना कर रहेंगे। मंत्री रमेश प्रजापति जी हमारे पीछे, और देखा जाए आज जो है धरना प्रदर्शन में आप भी शामिल हुए, आप इतने उम्र दराज होकर भी फिर भी आंदोलन में शामिल हुए, क्या चाहते हैं कि अमित शाह इस देश का जो गृह मंत्री है उसको प्लेसमेंट मिलना चाहिए, उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? सबसे पहले पत्रकार महोदय मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, वो धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा जो सिंहराज जी ने और जो बाबूराम आर्य जी हैं, जो मुस्तफा जी हैं, और ये जो पूरा कारवां है जो संविधान में विश्वास करता है, वो आपके बीच इसलिए आज डीएम कार्यालय पर आए कि ये जो अमित शाह है, ये अमित शाह नहीं,
ये वे लोग हैं जो संविधान के विरोध में जाते हैं। ये वे लोग हैं जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, वंचित, दलित, शोषित उन लोगों के हक और अधिकार जो संविधान की धारा 340 और 341 में ये जो बात लिखी है समानता की, उनको छीनने का काम अगर कोई करता है ये भारतीय जनता पार्टी करती है। क्योंकि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो और सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो और अंदर चोरों की मंडी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। क्योंकि मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है और धोखा वही दे जाते हैं भरोसा जिन पर होता है। पिछले 2014 से अब तक इस जनता ने बड़े विश्वास के साथ इस पार्टी को दिलाया, लेकिन सारे देश को बेच डाला। सारी जो 27 जो सरकारी संस्थाएं होती है जिससे देश चलता है उसको गिरवी रख दिया। धर्म और आस्था का व्यापार कर मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुसलमान के नाम पर इन लोगों ने हमारी आस्थाओं को ठगा। और आज जो अमित शाह देश की सबसे बड़ी पंचायत में बोलते हैं कि अंबेडकर, अरे ये वो नाम है, ये वो पहचान है, ये वो हस्ताक्षर है जिसने इन सभी जाति और सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो, नर हो या नारी हो, सबके लिए जो समानता की बात कही और आरक्षण की बात कही, उसके लिए ये सब इनको माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि संविधान में जो बात लिखी है, ये कौन लोग हैं? ये वे लोग हैं जो सिर्फ कुर्सी के लिए इन गरीबों के विश्वास को छलते हैं और कुर्सी हासिल करके जो संविधान की धारा 340 और 341 और 26A में जो बात लिखी है उसके घोर विरोधी ये हैं। इसलिए आज ये आम समाजवादी पार्टी और जितने हमारे सहयोगी और जो है राजनीतिक संगठन के और सामाजिक संगठन के लोग हैं वे आए और संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। मंत्री जी, मैं आपको रोकते हुए मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से अजय टैनी की बात की जाए, उसने लोगों को अपनी जीप से कुचल के मार दिया, किसानों को। चिन्मयानंद की बात करें या इसके अलावा और बलात्कारी भाजपा के हैं, वो सिद्ध भी हो चुका, लेकिन उन्होंने कभी जो है अपने मंत्री पद से या पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। तो क्या गृह मंत्री नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे पाएंगे? ये इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये बड़े ड्रामेबाज हैं, बड़े नाटककार हैं, बड़े कलाकार हैं, बड़े झूठे हैं और ये बड़े मक्कार भी हैं। ये असंवैधानिक शब्द है पत्रकार महोदय, लेकिन आत्मा कांपती है। ये लोग वे लोग हैं। सेंगर की बात आपने नहीं कही, हाथरस कांड की बात आपने नहीं कही, ऐसे जी वाल्मीकि इतने बुरी इन्होंने व्यवस्था इस देश में पैदा कर दी है। ये देश चलेगा, स्कूल ज्यादा कैसे बने, पढ़ाई ज्यादा कैसे हो, अस्पताल ज्यादा कैसे बने, सबको संविधान के अनुसार हक और अधिकार कैसे मिले, शिक्षा कैसे प्राप्त हो, इसलिए बनता है। ये नहीं है मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक, आरती, कुंभ, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अरे देश के बादशाह, देश के राजा, बड़े अदब के साथ प्रधानमंत्री जी पूछना चाहता हूं कि वो गरीब की बेटी जो पढ़ नहीं पाती, जिसके पेट में भूख है, जिसको एक पैर के लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है ये बताइए। कितने विद्यालय बनाए ये बताइए। पढ़ाई कैसा होगी ये बताइए। अस्पताल कितने बने, दवाई पढ़ाई कैसे मुहैया होगी इसलिए बनाइए। नाली, सड़क, खरंजे, पानी, इसकी बात कीजिए। लेकिन नहीं, इन्हें तो वही फूट डालो, राज करो और इन गरीब लोगों के हक और अधिकार को छीनने के लिए ऐसे ऐसे बयान दो जिससे हमारा हौसला खत्म हो। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाए और कश्यप पानी का काम करे, यानी कि मनुस्मृति लागू। मनुस्मृति अभी जो मेरे दोस्त ने बताया था, आने वाले दिनों में क्योंकि अति झूठ छल कपट ज्यादा दिन नहीं चलता, बहुत जल्दी ये इनको हम उतार कर वो व्यवस्था लागू करेंगे समाजवादी यहाँ विचारधारा हो। मेरा नाम राजदेवी चौधरी है, पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य महिला सदस्य हूँ और उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी में महिला सभा में।
नेताजी देखा जाए आज जो है तमाम समाजवादी पार्टियों ने जो है हजारों लोगों की भीड़ का हमला था जिन्होंने आज जो है जिला कार्यालय पे जो है धरना प्रदर्शन किया। क्या लगता है कि इससे जो है कि अमित शाह जो गृह मंत्री है उन पर कोई फर्क पड़ेगा? ना पड़ेगा तो और घेर देंगे भाई। उन्होंने कितना गलत बोला है। उन्होंने जो संसद में कहा है कि अगर भगवान का नाम इतना लेते तो आप जो है 7 जन्म पार हो जाते। बाबा साहब की जो बेइज्जती उन्होंने की है, जो उनका अपमान किया है, वो बाबा साहब जो जिन्होंने सबको सम्मान दिलवाया, अगड़ों पिछड़ों महिलाओं को, दलित सबको उन्होंने सम्मान दिलवाया। और ये उनका जो अपमान हुआ है इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें सड़कों पर आना हो। श्री अखिलेश यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस दिन उनका फैसला आ गया और उन्होंने कह दिया कि सड़कों पर उतरना है, तो हमारी समाजवादी पार्टी की सभी महिलाएं, सभी लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि अमित शाह जी को अभी तत्काल में इस्तीफा दे देना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। तमाम भाजपा के जो है नेता बलात्कारी रहे और उनके बावजूद भी जो है वो सारे मामलों में लिप्त भी पाए गए, लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। तो देश के गृह मंत्री से कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप? ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये तो बिल्कुल ठीक कहा। उनकी तो ये तानाशाही है, तानाशाही सरकार है। हर जगह तानाशाही। महिलाओं के साथ 2-2 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। आपने देखा खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, आपने देखा वो जो लड़की माँ बेटी जलकर मर गई उनके साथ क्या हुआ, आपने देखा अभी हापुड़ में एक लड़की का बलात्कार होकर उसे मार दिया। मनीषा वाल्मीकि को आज तक न्याय नहीं मिला। ठाकुर जाति के थे जिन्होंने जो है भाजपा के नेता के जो उन्होंने बलात्कार किया, रात को 2 बजे लड़की को जलाया इन भाजपा वालों ने। वही हम कह रहे हैं कि ये सरकार तानाशाही है। इन्होंने संविधान को रौंदने का काम किया है। ये इनका सिस्टम जो है सारा इनका अपना है और इस सिस्टम की वजह से सबको रौंदने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी सड़कों पे आने का काम करेगी। पूरी समाजवादी पार्टी की महिलाएं लड़ने का काम करेंगी। इससे जानना चाहूँगा, किसान आंदोलन में मुलाकात हुई थी, आज फिर समाजवादी के जो है धरना प्रदर्शन में मुलाकात हुई है। एक बार फिर परिचय हो जाए। देखो, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी विचारधारा, बाबा साहब को मानने वाले, संविधान पे चलने वाले, देश की जो हमारी आत्मा है संविधान, उसका जिनको लगता है कि अपमान हुआ है, देश का अपमान हुआ है, तो वो सभी लोग एक साथ एक मंच पे आए हैं। क्या लगता है जिस तरीके से आज जो है तमाम जो है पूरे देश के अंदर जो है उबाल आया हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह जिसने जो है बाबा साहब की शान में गुस्ताखी की है और उसी की माफ़ी के लिए, उसी के इस्तीफे के लिए आज तमाम पूरे देश में जो है लोग सड़कों पे हैं। देखो, सभी लोग, पूरा देश, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, छात्रों का आंदोलन रहा हो, टीचरों का आंदोलन रहा हो, ये बात सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ये संविधान को नहीं मानते। ये सिर्फ जनता का दबाव है जो 3-5 संविधान का नाम लेते हैं। बाबा साहब को भी ये नहीं मानते। ये सब जनता का दबाव है जो इनको समय समय पर नाम लेना पड़ता है। लेकिन इनकी जो मानसिकता है वो सदन में साफ जाहिर हो गई है। जो इन्होंने बोल दिया कि बाबा साहब का नाम और भगवान का नाम, अरे हमारे तो भगवान बाबा साहब हैं। तुम किसको भगवान मानते हो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे भगवान बाबा साहब हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं। हाँ, जो भगवान है उनको तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ, हमारी जो आस्था है, जहाँ भी आस्था की हम पूजा करते हैं, लेकिन हमें अधिकार और हक देने वाले, देश को जो एक एक व्यक्ति को अपना सम्मान से जीने का अधिकार दिया है वो बाबा साहब ने दिया है। हमारे सबके भगवान जो है बाबा साहब हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे भगवान का अगर आपने नाम जपा होता तो 7 जन्मों का आपको जो है, तो वो क्यों नहीं जाता पहाड़ों में? नाम जपे ना। ये जो देश का सत्यानाश क्यों कर रहे हैं? अगर उनको नाम जपने से 7 जन्म में, हम कह रहे हैं वो 1 जन्म में ले ले, 8 जन्म में ले ले, 15 जन्म में अगर तरना है तो अमित शाह को तरना चाहिए। सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों के ऊपर किसने किया? छात्रों के ऊपर किसने किया? विपक्ष में या यूं कहो कि देश की जनता के ऊपर किसने किया? बहु मिलचल बलात्कार जैसी घटना किसकी सरकार में हो रही है? तो नाम जपने से भला तरना किसको है? स्वर्ग में किसको जाना है? अमित शाह जी को जाना है, उनको जाना चाहिए। ये राजनीति छोड़ के और भगवान का नाम लेना चाहिए। हमें तो मुझे लगता है कि अगर स्वर्ग मिलेगा तो बाबा साहब का नाम लेने से मिलेगा, हमें भगवान का नाम लेने से नहीं मिलेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री उसी संसद के अंदर खड़े होकर अमित शाह का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि ये जो मतलब बयान है ये तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। प्रधानमंत्री को कोई डायलॉग राइटर नहीं मिला होगा, इसलिए
हमने डायलॉग कोई नहीं ईजाद कर पाया है। प्रधानमंत्री जी का लिखा हुआ जो कोई लिख के देता है वो डायलॉग बोलते हैं। प्रधानमंत्री का अपना कुछ नहीं है। और प्रधानमंत्री जी अगर 56 इंच की छाती वाले हैं तो अखिलेश यादव जी से, हमसे नहीं, देश की जनता से नहीं, अखिलेश यादव जी से और राहुल गांधी जी से किसी को एक को चुन ले और 1 to 1 उनसे बहस कर ले किसी भी प्लेटफार्म पे आके, तो मैं मान जाऊंगा कि 56 इंच के प्रधानमंत्री हैं। उनकी जो सदन में बोलते हैं, जो समाजवादी नेता या समाजवादी विचारधारा के बाबा साहब को मानने वाले, उनकी एक बात का जवाब प्रधानमंत्री और अमित शाह बगैर डायलॉग राइटर के नहीं दे सकते, मैं दावे के साथ कहता हूं। इसके अलावा अगर कुछ संदेश देना हो देश की जनता को इस मामले को, मैं देश की जनता को यही कहना चाहूंगा कि भारत आपका है, संविधान आपका है, देश आपका है। आप जो देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा जो पूर्वजों का, आपके पूर्वजों का योगदान रहा है, तो ये देश बचाना आपका काम है। आप घरों से निकलो और जो क्रूर मानसिकता और जो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, आरएसएस की मानसिकता पर देश को ले जाना चाहते हैं, उनके विरोध में खड़े हो। देश बचाने का अब समय आ गया है, क्योंकि संविधान पे हमला एक एक व्यक्ति पे हमला है।